सेवक हूँ और मैं उनके हिसाब से लंका जा रहा हूँ माता जानकी को सुख लेने के लिए। सूर्य माता मुझे आगे जाने दीजिए। नहीं, आज मुझे बहुत दिनों बाद भोजन पाने को मिलेगा। आओ मेरे मुंह में समा जाओ। मैं आपके मुख में अभी प्रवेश करता हूँ। हे राम सतजोजन तेहि आरण कीना, अति लग रूप पवन सुत लीना, भजन पटय पुर माहया, मांगा गुरफ्ताय सिरना। माता मैं आपके मुख में प्रवेश करके वापस आ गया। अब तो आप मेरा मार्ग छोड़िए। हे हनुमान, आप अपनी परीक्षा में सफल हुए। आप जिस काम से जा रहे हैं उस काम में सफल हुए। आपकी विजय हो। हनुमान जी महाराज की जोर से जयकारा लगाएं। समझ संस्कार से आ गया हूँ। परंतु मुझे ऊपर जाने का चार नजर नहीं आ रहा। जीव जान तुझे गगन उड़ाई, जीव जान तुझे गगन उड़ाई, जल होके तेरे परछाई, लगता है मुझे नहीं लगता का प्रमुख प्यार है। परंतु यहाँ पे बड़े बड़े राक्षसियों ठहरा दे रहे हैं। मुझे उनके छुट्टी छुपाते छोटा भी करके निकल जाना चाहिए। हाँ, मैं मच्छर की भांति अपने रूप करता हूँ। मच्छर की भांति रूप रखकर लंका के अंदर प्रवेश कर जाएगा, परंतु मेरी नजरों से बचकर लंका में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। जीव जाएंगे मेरा नाम लंकी है और मुझे ब्रह्मा का वरदान है कि मेरे नजरों से कोई बचकर लंका में प्रवेश नहीं कर सकता। अच्छा, तो तूने मुझे देख लिया। मुठिका एक महाकपि हरि, सुधीर ममति धरनी धनवानी। पुन समारे उठी तो लंका, जोरी पान कर विनय सशंका। नगर की जे कद काजा, हृदय राखे तल अतिवती नगर की जे सब काजा, हृदय राखे तो कर
कहा था कि जब कोई बानर अपनी मुट्ठी से मेरे मुख पर प्रहार करेगा तब समझ लेना कि लंका का विनाश निश्चित है। जब रावण ही ब्रह्म पर दीना चलत जब रावण ही ब्रह्म पर दीना चलते फिरते महामोहि कीना। आप वचन ये सब काजा भवन एक पुरी थी कि सुहावा हरि मंदिर श्री राम जय राम। इस लंका में श्री राम का गुणगान कौन करता है? जय राम भला ऐसा कौन सा श्री राम। भक्त है जो राजधानी की लंका में रहता है और मुझे के यहाँ पर श्री राम जय राम। बड़ी सुंदर छवि नजर पर ध्यान करती है। द्वारे पर शंख चक्र और आंगन में एक तुलसी का पौधा श्री राम लगता है। अवश्य कोई राम भक्त है। खैर यहाँ चलकर देखना चाहिए। हाँ परंतु श्री राम। मुझे अपना ड्रेस बदल देना चाहिए, उससे कोई मुझे पहचान नहीं सके। विप्र रूप धरि वचन सुनाए सुनत विभीषण उठाए। श्री राम जय राम जय जय राम। आज द्वार पर श्री राम का नाम, जय श्री राम। ये तो आश्चर्य की बात है। चलकर श्री राम देखना चाहिए। श्री राम जय श्री राम। दिव्य रूप धर बचन सुनाए प्रणाम विप्रवर। प्रणाम भक्तगण। कर प्रणाम पूछी कुशलाई दिव्य कहानी कथा। हे प्रभु, आप कौन हैं? आपको देखने से मेरे हृदय में अत्यंत प्रीति उत्पन्न हो रही है। या आप स्वयं श्री राम हैं? कि तुम हरिदासन मैं कोई पूरे हृदय प्रीत अति होई। कि तुम हरिदास नहीं कोई मेरे हृदय प्रीत अति होई। हे प्रभु, कि तुम राम आपको देखने से अनुरागी अत्यंत प्रेम हो रहा है। कि तुम राम दीन अनुरागी आया हूँ मोहि घर। तुम राम भक्त निश्चय हो, मेरे मन को अति भाए हो। जन दीन जान करने मुझको दर्शन देने को आए हो। कि बड़ी कृपा मेरे ऊपर, चलो मैं बंधन धरता हूँ। अब नाम धाम और
अब तक आपने अपना नाम नहीं बताया। हे भैया, मैं राक्षस राज रावण का छोटा भाई विभीषण हूँ। तामस देह है, तामसी शरीर है, परंतु मन श्री राम से जुड़ा हुआ है। प्रभु श्री राम अपने भक्तों में कभी भेद नहीं करते, ऐसा उनके बारे में सुना है। क्या रघुनाथ कभी मुझ पर दया करके मुझे दर्शन देंगे? सुना विभीषण प्रभु की रीति, सदा करे सेवा। मैं प्रभु श्री राम के काल से ही आया हूँ, माता सीता की सुध लेने के लिए। हे राम समय तुम ही मुझको कुछ पता किया का बतलाओ, यही कैसी गुजर तुम्हारी है, अभी मुझको कुछ समझाओ। राम कभी तुम्हें मुझको कुछ पता सिया का बतलाओ, ये कैसी गुजर तुम्हारी है, अरे भी मुझको कुछ समझाओ। हे भैया, मैं माता सीता की सुनी लेने के लिए आया हूँ, और मेरा नाम हनुमान है। हे भैया, मैं सारे लंका में हमें ढूंढ रहा हूँ, परंतु मुझे अब तक माता सीता नहीं मिली। यदि आपको पता हो तो आप ही मुझे उनका पता बता दें। हे भैया हनुमान, आपने पूछा मैं लंका में कैसे रहता हूँ। तो जैसे दांतों के बीच बेचारी जिभ्या रहती है, उसी प्रकार मैं लंका में राक्षसों के बीच रहता हूँ। और आपने पूछा माता सीता के बारे में, तो माता सीता अशोक वाटिका में बट वृक्ष के नीचे विराजमान हैं। आप वहाँ बड़ी सावधानी से जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर बड़ी भयानक भयानक राक्षस और राक्षसियाँ पहरा दे रही हैं। हे भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मुझे माता सीता का पता बताया, और जो आपने मुझसे बात कही है कि प्रभु श्री राम आपको अपने शरण में लेंगे या नहीं। तो सुनिए, प्रभु श्री राम तो समदर्शी हैं, वह सबको एक जैसी ही नजर से देखते हैं, चाहे वो पैरी हो, चाहे उनका दुख हो। आप मुझे ही देख लीजिए, जाति का चंचल बंदर हो, सब प्रकार से कुलीन, प्रातः काल जो मेरा नाम लेता है उसे भोजन भी प्राप्त नहीं होता, फिर भी प्रभु श्री राम ने मुझसे ये कृपा की है। हे भैया, वह अपने शरण में आने वाले को हमेशा स्वीकार करते हैं। आप अपने मन में धीरज रखिए और अपने हृदय में उनका ध्यान रखिए, वह अवश्य आपको याद करेंगे। हे हनुमान जी, आपकी बातें सुनकर मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास हो चुका है कि एक न एक दिन मुझे श्री राम प्रभु के दर्शन अवश्य होंगे। अतः अब आप मुझे सीता की सुधि लेने जाइए। मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम। जय श्री राम। भैया जुगेत विभीषण सकल चलत पवन सुत विगात जुगते विभीषण सकल सुनाई, कलहु पवन सुत विगात राम पद कमल आन की बात पवन सुत देख जान
ते ही आवा संग नार बहु किए बनावा आते ही अवसर रावण ते ही आवा संग नार बहु किए बनावा बहुविधि खल सीता समझावा साम दाम भय भेद दिखावा सीते, मैं तुम्हें बार बार समझा रहा, मेरी बात को मान जाओ। मैं तीनों लोगों का स्वामी हूँ। मेरी इतना सोने की लंका है, नभस्थल जल आकाश गगन जल वायु पृथ्वी, जल से चेतन तक और चेतन से जल तक मेरा ही साम्राज्य। अरे पटरानी तुम्हें बनाऊंगा, दासी होंगी ये सब रानी। दे त्याग प्रेम को तपसी का, क्यों करती है आना काली। सीता, केवल तुम मेरी बात को मान जाओ, लाभ में रहोगे, लाभ में। सीता, केवल और केवल, केवल और केवल अकेली मेरी तरफ देख लो एक बार, भर नजर कर देख लो मेरी। मुझ पर क्यों लोभ जमाता है, कि डर की तरह करके सिंदूरी को क्यों डराता है। करके मुझे अकेली यहाँ मुझ पर क्यों रूप जमाता है, गीदड़ की तरह आ करके तू सिंघिली को क्यों तू डराता है। हे रावण सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमली नहीं खिल सकती, और फिर मेरे प्रभु तो सूर्य के समान है, तू उनकी बराबरी कभी नहीं कर सकता। तुम जानती नहीं, मैं अभी प्रेम पूर्वक समझा रहा हूं। ये चंद्रहास की धार कहीं तुम्हारी गर्दन के पार ना उतर जाए। सीता, देखो मैं बार बार समझाता हूं कि तुम मेरी बात मान जाओ, केवल एक बार मेरी तरफ देख लो, तीन लोगों के स्वामी की ओर देख लो। अरे रावण तू धमकी दिखाता किसे, मुझे मारने का तो फिर खतर ही नहीं। तुझे सोने की लंका बताता मुझे, मेरे आगे वो तेरी सुनी है बातें नरम और गरम, और सेकी की जलें चढ़ाई थोड़ी ही देर में आते रघुकुल बड़े, जाने ले तेरे सर पे है अरे रावण तू धमकी दिखाता किसे, मुझे मरने का खौफ खतर ही नहीं। तू जो सोने की लंका बताता मुझे, मेरे आगे वो मिट्टी का घर भी नहीं। तेरी सुनी है बातें नरम और
सिंदूर मणि जान ले तेरे सर पे है सर। हे रघु, हे रावण, तू हमारे प्रभु को नहीं जानता। वो यहाँ आएंगे और अपनी सीता को ले जाएंगे और तुझे तेरे कर्मों का फल अवश्य देंगे। बचन सुन मारन बाबा मनाए करेंगे सीता, इस तरह से तुम मेरा लंकागढ़ में अपमान कर रही हो। मैं इतना बर्दाश्त इसलिए कर रहा हूं कि मुझे उम्मीद है कि तुम एक बार मेरी तरफ देख लोगी, लेकिन रावण के बार बार कहने के बावजूद भी तुम अपनी हद पर अड़ी हुई हो। सीता, मैं लंका में इतना बड़ा अपमान कैसे सहन कर लूं? तुम्हें बचाने के लिए तीनों लोगों में ऐसा कोई नहीं है जो रावण के कब्जे से बचा सकता है। सीता, सीता, तुमने मेरा अपमान किया है। सुनती बचन सुन मारन बाबा मनाए करनी गुजावा काज सकल सादर बुलाए सीता बहु त्रास हो जाए। निशाचर पीड़ा सुनो, सीता को इतना प्रताड़ित करो, इतना भय और डर दिखलाओ कि वो खुद ब खुद मेरी ओर एक बार देख ले, मेरी बात को मान जाए। मैं कहता हूं, मैं 1 माह का समय देता हूं। यदि 1 माह में सीता ने मेरी बात को नहीं माना, मेरी ओर नहीं देखा, तो निश्चित तौर पर उसकी गर्दन इस संग्रह से अलग कर दूंगा। हे राक्षसों, इतना भय और पाप दिखलाओ, इतना भयभीत कर लो तो खुद ब खुद चलकर लंका की रानी पटरानी बन जाए। सीता तो स्वयं अग्नि की देवी है। सुना, सुना, यह रावण का आदेश है। 1 माह के भीतर सीता को मेरी बात मानने पर मजबूर होना चाहिए। तेरे जट सामना मेरा राक्षसी देखा राम चरण रति पुन विवेका। तब हम बोले सुनाया हूँ सपना सीता से कराऊं प्रीति अपना। सपने में प्यारी बहन सो एक ऐसा वानर आया है, अनगिनत गलत जिसने काटे लंका ही फूट जलाया। हे जनको, तुम जाओ तुम लोग। 10 शीश कटे, मुझ 20 कटे और धरा नूर 10 बंद। दक्षिण की ओर चला जाता है सपना बड़ा भयंकर। तुम चिंता मत करो, मैंने एक सपना देखा था जिसमें एक वानर आया है और लंका को तहस नहस कर रहा है। राक्षसों की पूरी सेना को तहस नहस कर दिया। हे सीता, चिंता मत करो। हे माता, आप कहती हैं कि मैं बिल्कुल भी चिंता ना करूं, लेकिन
लेकिन आप ही बताइए, जब विधाता ही मेरे प्रतिकूल हो गए हो तो मेरी रक्षा कौन करेगा? इस आकाश मंडल में हजारों बहते हुए अंगारे दिखते हैं, और इनमें किसी को भी उनको तरस नहीं आता। हे अशोक वृक्ष, आप ही कोई अग्नि के समान पथ में देखे मुझे मुक्ति प्रदान कर दीजिए। रघुबर को संगे को लायो, सीता माँ की
प्रभु श्री राम का एक कुछ सेवक हूँ। प्रभु श्री राम ने मुझे ये धोखा दी थी जिससे आप मुझे पहचान सके कि मुझे प्रभु श्री राम ने ही भेजा। हे कपी, क्या तुम सत्य कहते हो? क्या तुम मेरे प्रभु श्री राम के द्वारा भेजे गए हो? हाँ माता, मैं प्रभु श्री राम के द्वारा ही भेजा गया हूँ, तभी तो मुझे बुद्धिता प्रभु श्री राम ने दी है। हे बालक, मैं बालक का मिलन कैसे हो? तुम मुझे पूरी कथा सुनाओ। हे माँ, मैंने उदाहरण कथा जब हुआ था, जब लंका का राजा रावण आपको पंचवटी से हरण करके ले गया था। उसके बाद जब प्रभु श्री राम दंडन भटक रहे थे और आपको ढूंढ रहे थे, तभी प्रभु श्री राम से हमारी भेंट हुई थी। क्या भगवान अभी भी मुझे याद करते हैं या उन्होंने बिल्कुल ही मुझे भुला दिया? अरे माँ, यह आप कैसे बात कर रहे हैं? यह आपने कैसा प्रश्न पूछा कि प्रभु श्री राम का आपको याद नहीं करते? हे माँ, प्रभु श्री राम को आपको आपसे कहना याद करते हैं। उनके हृदय में से आप ही विराजमान हैं। भला ऐसा कैसे हो सकता है कि ऐसा कोई पल हो, ऐसा कोई क्षण हो जब आपको प्रभु श्री राम याद ना करते हो? तो भगवान मुझे अभी तक लेने क्यों नहीं आए? और मुझे लेने कब आएंगे? हे माता, उन्हें अब तक यह पता नहीं था कि रावण आपको कहाँ ले गया। अब आपका पता चल गया है, तो मैं सीख ही आपकी खबर उनके पास पहुंचाकर आपको उन्हें सुख दूंगा, जिससे प्रभु श्री राम भी सीख लंका पर चढ़ाई कर सके और आपको यहाँ से ले जाए। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं स्वयं ही इतना बल रखता हूँ कि मैं आपको सकुशल प्रभु श्री राम के पास ले जा सकता हूँ, परंतु प्रभु श्री राम की आज्ञा नहीं। हे माँ, मुझे आज्ञा दीजिए। ठीक है पुत्र, तुम अजय अमर रहो। हे माता, भगवान जी तुम्हारे ऊपर कृपा हमेशा बनाए रखें। मुझे चलते चलते बड़ी ही भूख लगी है। यदि आपकी आज्ञा हो तो थोड़े से इस वाटिका के फल खा लूं, थोड़ा सा जल पी लूं, जिससे मैं अपने पेट की भूख अग्नि को शांत कर सकूं। हाँ पुत्र, तुम यहाँ के भोज कर सकते हो, लेकिन सावधान रहना, यहाँ पर बड़े बड़े राक्षस निवास करते हैं। आप चिंता मत करें माता, वह राक्षस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं सीख भी जाता हूँ और कुछ फलों को खाकर सारी लंका का भेद जानता हूँ। परंतु हे माता, मैं एक बार फिर आपसे मिलने आऊंगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए। ठीक है पुत्र, रघुनाथ जी तुम पे सदा कृपा बसाए रखें।
लगता है इस वाटिका के पहरेदार आ गए हैं। आओ सैनिक आओ, कहो क्या बात है? मैं सैनिक नहीं, इस वाटिका का सेनापति हूँ, जम्मू माली। देखने तो मुझे लगता है कि कोई छोटा मोटा सैनिक होगा। वे पूरी फलका ले लो। सैनिकों, इसको यूं पटक के मारो। अब मुझे इस वाटिका का हाल महाराज लंकेश को बताना चाहिए। जय मृत्युंजय। बोलो किस कारण से दरबार में आए हो? हे महाराज, अशोक वाटिका में एक बड़ा भयंकर बानर घुसाया। आया हूं बंदर एक बली, तरु तोड़ समुद्र में डारत है। अति निरंसक मौन कहां, फल खाए के बाग उगारत। निज सम्मुख जावत है जई को, लई मर्दी पछारत मारत है। कि बद्री सुरंचर वृक्ष समारत, वाटिका वृक्ष उखाड़त है। एक बानर? हाँ महाराज। इतना उत्पात मचा रहा है। अच्छा, ये बानर में इतनी हिम्मत कहां से आई कि लंका में आकर और रावण की भाषा में उत्पात मचा दे? है? ये तो देखने वाली बात है। ये देखने वाली बात है कि रावण जैसी लंका में कैसे पहुंचा। अब कौन है वो? उसे तो पकड़वाना ही पड़ेगा। पुत्र अक्षय कुमार, जी महाराज। जाओ और उस उत्पाती बानर को पकड़कर मेरे सामने ले आओ। हम देखेंगे कि कौन है वो बंदा। मैं अभी जाता हूँ। बिल्कुल अभी। महाराज लंकेश की जय हो। जय मृत्युंजय। जाओ बानर को पकड़कर मेरी नजरों के सामने पेश करो। चलो सैनिकों, युवराज के साथ चलो। लगता है रावण ने फिर कोई अपना सैनिक भेजा है। खैर आनंद देखते हैं। तू कौन है और इस प्रकार अशोक वाटिका में क्या कर रहा है? तुझे तनिक भी ज्ञात नहीं ये वाटिका लंकेश की है और इसका दंड तुझे मिलेगा। अरे बालक, तू कौन है और इस तरह गरजता
भटकता बचता हुआ मेरे सामने आया। भला कौन है तू? पहले सवाल मैंने किया। मुझे तेरे सवाल और जवाब से कोई लेना देना नहीं। तू ये बतला कौन है तू, और मुझे भोजन करते हुए बार बार क्यों परेशान कर रहे हो? मैं लंकेश का पुत्र अक्षय कुमार हूँ, और मैं तुझे इस कृत्य का दंड देने आया हूँ। जैसी तुम्हारी इच्छा। दंड देने आए हो, ये लेने आए हो, वो तुम्हें पता चल जाएगा। आओ। अक्षय कुमार मारा गया। उस पंचबाणन ने अक्षय कुमार को मार दिया। असंभव का प्रतीत होता है, लेकिन क्या सच कह रहा तुम? अब ये कोई साधारण वानर नहीं है। लंका में घुसा है तो किसी योजना के तहत। अक्षय कुमार का तो हम बदला लेंगे ही, लेकिन अब मेरे सामने वह बानर होना जरूरी हो गया। देखेंगे वो बानर कौन है और कहां का है और इसलिए आया है। पुत्र मेघनाथ, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, उस ढीठ बानर को पकड़कर मेरे सामने लाओ। उसे मारना नहीं है, उसे जान से नहीं मारना है, जिंदा मेरे पास लाना है। हम देखेंगे कि आखिर वो बानर है कौन और कहां का है। अवश्य पिताश्री, ऐसा ही होगा। चलो सबको लाओ पकड़कर। चला इंद्रजीत अतुलित होगा। कभी देखा दारू में भटियावा कट कटाई राजकुमार कौन और करते हुए मेरे पास क्यों आए? हे मकन, मैं मेघनाथ को लाता हूँ। मेरी को सदा सुना है, जीता है मैंने स्वर्ग लोग पद इंद्रजीत का पाया है। पर तू भयभीत न हो बरब, पर तुझको नहीं दिखाऊंगा। श्रीमान पिता के सम्मुख निश्चय तुझको ले जाऊंगा। अरे भाई, इतना क्रोधित क्यों होते हो? भला मैंने क्या कर दिया जो तुम इतने भड़क रहे हो? हे मकट, तूने चोरों की भांति इस लंका
बीए पाठ का उजारिए भूत और इसके उपरांत मेरे भाई अक्षय कुमार को मारा है। हे बैराग, मैं जाति से बंदर हूँ और बंदर का स्वभाव पर देता हूँ कि स्टैंड टू स्टैंड, स्टैंड टू स्टैंड। ऐसे कूदने में दो चार गालियां टूट गई तो तुम इतने गर्म हो रहे हो और क्या हुआ? बस थोड़े से फल ही तो खाए हैं और दो चार बच्चों को खाया है। तेरी कहनी का तेरे को फल अभी मिलेगा मूर्ख। तब साधा कपि मन कीन विचार, जो न ब्रह्म सरिमानो महिमा मिटे अपार। चलो महाराज भगवान के सम्मुख। जय मृत्युंजय। क्या यही है वो बानर? ये है वो बानर। कहलन केस कवन ते कीसा, कहीं के बल गाल से बने खीसा। जीवित है जब तक मेघनाथ, चिंता न करो है तब कंदर। ये खड़ा आपके सन्मुख है, उत्पात मचाता था बंदर। मन मानी सजाए दे दीजिए, ये बहुत घमंड में छाया है। भाई अक्षय कुमार का हत्यारा मुश्किल से पकड़ में आए। पुत्र मेघनाथ, तुम्हारी वीरता और शौर्य पे मुझे गर्व है। मैं इस बंदर को पूरी नजर से देखना चाहता हूँ। कौन है तू बंदर? आओ, कहां से आया, किस लिए आया? मैं नाम का दूत हूँ, पूर्व के कारण राम कहीं जिन्हें फिर सुरचाया। हिरण्येश मेनकारी सेवक हूँ, जिन्होंने इस सारी सृष्टि की रचना की है। हिरण्येश मेनकारी सेवक हूँ, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करती है, जिनके बल से हजार सोच बालक श्री श्री सारी पृथ्वी को अपने सिर पर उठाए हुए हैं। मैं उनका ही तुच्छ सेवक हूँ। क्या तुझे रावण के दरबार में अपने प्राणों का भय नहीं है? यह बदला, तूने अशोक माता को किसके बल पर उजाड़ दिया?
और राक्षसों को क्यों मारा? लंकेश, मुझे प्रभु श्री राम का बल है और तुम्हें प्रभु श्री राम का बल होता है। इसे संसार में किस चीज का है? और यदि तुम्हारी पाटका की बात, तो तुम्हारी पाटका की मेरे छूने माँ से ही टूट गए और मुझे भूख लगी थी तो तुम्हारे से फल खा लिए। हेलन का पति, मैं तो जाति का बंदर हूं और बंदरों का स्वभाव तो होता ही है। मेरे छूने से दो चार पक्ष टूट गए तो तुम इतने क्रोधित होते हो? रावण के दरबार में बक कर रहा है बांधवी के बच्चे। तुझे ज्ञात नहीं चंद्रहास की धार से तेरी गर्दन अलग कर दी जाएगी। मैं सुन रहा हूं तुझे, तेरे अंदर कितना बल और शौर्य है। कुछ ही क्षणों में तेरे प्राण उड़ जाएंगे। ऐसा करो, इस बंदर को मार दो, जिंदा न जाने पाए। सुना तुमने? महाराज, विभीषण, क्या किया हो? एक छोटा सा विनय आपके श्री चरणों में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। बोलो विभीषण। हे प्रभु, आज तक किसी भी शास्त्र में ये नहीं सुना और ना ही पढ़ा कि राजा द्वारा किसी भी दूत को मृत्यु दंड दिया जाए। ये अपने स्वामी का दूत बनकर आया है, इसलिए अपने स्वामी की बड़ाई करना इसका कर्तव्य है। इसकी बात सुनकर इसे और अन्य दंड दे सकते हैं, परंतु मृत्यु दंड देना आप जैसे महाराज को शोभा नहीं देता। विभीषण, चलो, ठीक तुम्हारी बात मैं मान जाता हूं। एक काम करते हैं, ऐसा करते हैं, बंदरों की ममता, बंदरों का प्रेम, बंदरों का स्नेह अक्सर उसकी पूंछ पर होता है। पूंछ ही जला दी जाए। इस बानर की पूंछ में आग लगा दे। ये बानर बिना पूंछ का भिखारियों के पास जाएगा, तब अपने स्वामी को मेरे यहां ले आएगा, फिर देखूंगा मैं। एक पूंछ ही बाना इसकी याद लगाओ पूंछ में। देखेंगे हम इसके प्रभु की प्रभुताई। जो देख करो, पूंछ में याद लगाओ। पूछ ही बानर कहीं जाई, ना कहीं जिनके की नहीं बहुत ही बड़ाई, देखें सभी जगह आग लग रही है, परंतु पूरी लंका में केवल एक स्थान ऐसा था जहां आग नहीं लगी थी, वो था विभीषण का महल। मैंने सारी लंका को चलाकर राख कर दिया। अब वापस माता सीता के पास जाना चाहिए।
का प्रध्वंस कर दिया और उसके सारे शस्त्रों के खजाने को चलाकर नाश कर दिया। हे माता, अब मुझे आज्ञा दीजिए कि मात मोहे दी जे कसुकीना। हे माता, मुझे कुछ ऐसी वस्तु दे दीजिए जिससे प्रभु श्री राम को यह विश्वास हो जाए कि मैं आपकी शुद्ध लेकर वापस आया हूं, जैसे प्रभु श्री राम ने अपनी मृत्यु का आखिरी दी ये आभूषण मैंने कि चूड़ामणि उतारे तब दया हरस समेत पवन सुत नए। प्रभु को तुम पर भरोसा हो जाएगा कि तुम उनकी दासी सीता से ही मिलकर आए और हनुमान एक बात और मैं कहूँ। कहिए माता। प्रभु से बोलिएगा कि वो अपनी सीता को ले ले। एक माह के अंतराल नहीं आए तो उनकी सीता अपने प्राण त्याग देगी। नहीं माता, नहीं, आप ऐसे वचन मत बोलिए और हृदय में धीरज रखिए। प्रभु को विश्वास कीजिए। मैं फैसले हूँ प्रभु श्री राम लंका पर चढ़ाई करने की तैयारी करेंगे, इसलिए माता मुझे जाने की आज्ञा दे। ठीक है, तुम